हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिषाचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम जो शनि बकरी हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि बकरी हैं तो उनका क्या प्रभाव है, और शनि जब बकरी होते हैं उस समय क्या प्रभाव है, और कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनको हमें उस समय अपना डेस्टिनी के लिए डिकोड करना पड़ता है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो जो उसका क्या इम्पैक्ट है और किस तरह से वो चीज़ें सेटल होंगी आपके लाइफ में। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले इससे पहले हमें शनि के स्वभाव को समझना पड़ता है। शनि यदि बकरी हैं आपके नटाल होरोस्कोप में, तो सबसे पहले शनि की जो व्यवस्था है और शनि का जो स्वभाव है उसको हमने जानना पड़ता है कि शनि क्या है। शनि एक ऐसे ग्रह है जो कि अपने कार्यों को बड़े आराम से संपादन करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी उनमें खासियत है। अब बड़े आराम से संपादन वही करेगा जो कि उस कार्य को न तो एक बहुत ज्यादा तवज्जो देगा, और न उस कार्य को करने के लिए बहुत खुश होगा, और न उस कार्य को करने के लिए बहुत दुखी होगा। तो वो व्यक्ति जब उस कार्य को संपूर्ण करेगा तो उस समय उसके जो परिणाम होंगे वो सारे के सारे परिणाम फेवर में आएंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे करके उस कार्य को परफॉर्म कर रहे हैं, और कार्य को ये जानते भी हुए कि ये कार्य इस तरह का है, इस नेचर का है, और इसको संपूर्णता की तरफ ले जाना ही ले जाना है। अब उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो पहले अपनी जल्दबाजी के जो स्वभाव है उसको एक तरफ रखें, नंबर वन। दूसरा ये रखें कि आप में कौन कौन सी बुराइयां हैं जो इस कार्य को रोकने के लिए उद्यत हो रही है, वो भी चीजें सामने रखें, इसका पूरा एक बनाएं। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण चीज है वो इसमें ये भी लाना है कि कार्यों के संपादन के लिए आपके पास पूर्णतः वो सामग्री है या नहीं है, इस तरह से। उसके बाद जो शनि के स्वभाव को जब आपने जान लिया कि ये खास है और ये खास स्वभाव है कि कार्यों को धीरे करें लेकिन एक परफेक्शन की तरफ करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा। इसके साथ साथ में जो जो आप ये समझें कि जब भी आप कार्य को किसी भी कार्य को धीरे से करते हैं और उसमें आराम से अपने चित्त की प्रवृत्तियों को और अपने उन सभी चीजों को लगाते हैं, तो वो कार्य एक पावरफुल स्थिति में पहुंचता है। और पावरफुल स्थिति में तभी पहुंचेगा जबकि आप उसमें पूरे तरह से जोर लगाएं। ये उसमें होगा। तो उसमें जल्दीबाजी भी नहीं है, और उसमें जो आप एक एक प्रकार से जो अपने अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं वो एक पावरफुल तरीके से डाल रहे हैं, क्योंकि आप उन सब चीजों को समझ रहे हैं जो उसको कार्य को संपूर्णता की तरफ ले जाने के लिए पर्याप्त हैं। तो ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब उसमें आपने ये देखना है कि कार्यों को अपने घंटों में नहीं करना है बल्कि दिनों में करना है, दिनों में नहीं करना है बल्कि महीनों में करना है, महीनों में नहीं करना है बल्कि साल में करना है। तो इससे क्या होगा कि वो चीजें संपूर्णता की तरफ भी जाएंगी और एक अच्छे रूप में भी वो होंगी। आप डिफीट नहीं होंगे बल्कि विन उसमें आपको मिलेगी, और उसमें जब आपको ये विजय मिलनी ही है तो वो उन समस्याओं को एक तरफ कर देगी जो कि उसमें कई सारे की समस्याएं इस तरह से आ रही थी। तो ये एक जेन्युइनली आपके लिए एक ऐसा ऐसा पहलू होगा आपका। आप जब शनि बकरी होंगी, या बकरी जब साल में होते हों 4 महीने के लिए, उस समय आप ये मान के चलें कि मैंने अब जो कार्य करने हैं इनकी एक प्लानिंग्स बनानी है कि भाई 2 साल में एक कार्य पूरा होगा, और उसमें इस कार्य को करने के लिए मैं उसमें इन इन चीजों को लगाऊंगा ताकि ये कार्य बहुत अच्छे दर्जे में हो। और ये एक सबसे यूनिक पर्पस का होने के लिए उसमें आपने मन में भी ये दिशा, अपने मन में भी ये ठान लेना है कि ये सबसे अच्छा किस तरह से होगा, और कौन सी चीजें इसमें ऐसी होंगी जिससे कि ये बेहतर रूप से सबके सामने आ जाएगा। आपको अच्छा बनने के लिए, आपको उस कार्य को बहुत बढ़िया बनाने के लिए अब आपको एक तो अपनी अपने अंदर से उसके साथ में जुड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, तब वो कार्य ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी शनि बकरी होते हैं उनका स्वभाव धीमा होता है, धीरे धीरे करके कार्य करने का होता है। ये स्वभाव जब समझ में आ जाता है तो वक्री अवस्था में और धीमा उसमें धीमापन आता है।
उसमें क्या होता है, ज्यादातर लोगों के साथ में ये होता है कि कार्य हो नहीं पा रहा है, लोग वहां पर छोड़ देते हैं, या फिर उनके लोगों के साथ में ये आ रहा है कि वहां पर आलस आ रहा है, कार्य को छोड़ देते हैं। वहां पर लोगों की ये आ रहा है कि कार्य की पूर्णता के लिए, इसमें पूरी तरह से संपादन करने के लिए जो जो भी चीजें जरूरी हैं वो पर्याप्त नहीं है, वहां पर कार्य को छोड़ देते हैं। कार्य को नहीं छोड़ना है, उस समय यही सोचना है कि इस समय शनि की बकरी अवस्था है, इस समय हमने वो भी मेहनत करनी है जो कि हमने कभी नहीं की, और उसके साथ में वो चीजें लगानी है जिससे कि पर्याप्त रूप से आपकी भावना से भी, आपके एफर्ट से भी, आपकी मेहनत से भी, आपके चरित्र से भी वो सारी चीजें वहां पर झलके, जिससे कि लगे कि वास्तव में ये कार्य को संपादन करने के लिए आप पूर्ण रूप से अपने दिल और दिमाग दोनों से जुड़े हुए थे, इसलिए कार्य को संपादन जब हुआ तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति में हुआ। ये सब चीजें आपको देखनी जरूरी हैं, और आपको जो भी ये अपने मन में ढालने की जो भी आपने करना है उसको ये बेहतर ढंग से आपको कर रहे हैं, बेहतर ढंग से आप उसको करने जा रहे हैं। ये आपके लिए खूबसूरती होगी उस कार्य को किसी के सामने भी रखने के लिए। सपोज आप एक रिसर्च वर्क कर रहे हैं, सपोज आपके पास कोई शिकायत आती है, सपोज आपके पास कोई कोई कार्य ऐसा आता है जिसको कि आप एक नए नजरिए से देखते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये आया कहाँ से है, ये इस समय क्यों आया है, इसकी इसकी जो इसमें जो ये जो चीजें हैं ये क्या नई हैं या ये पुराने से भी संबंधित है, इन सब चीजों को देखना जरूरी होता है। उसके साथ साथ में क्या वो चीजें जो पहलू उसमें हैं, क्या वो इस समय के जो कार्य है उसको किसी न किसी तरह से अफेक्ट करता है, क्या उसका परिणाम जो परिणाम होगा वो समाज के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, इस कार्य को सही करने की दिशा में किस तरह से ये कार्य पूरा हो और उसमें एक अच्छा सा मैसेज सब लोगों को जाए, इन चीजों को ध्यान में रखना उस समय बहुत जरूरी होता है जबकि शनि बकरी अवस्था में होते हैं, या आपके नटाल होरोस्कोप में जब शनि बकरी हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। कोई कार्य डिले होना, ये कोई किसी भी कार्य का डिले डिले होने से या उसमें जो प्रोसेस है उसका डिले होना ये फेल्यूर नहीं है। फेल्यूर तब होता है जबकि उस कार्य में आप उससे पीछे हटते हैं। उस कार्य में लगे रहना और उस कार्य को डिले को समझना कि डिले का मतलब ये है कि हम उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल रहे हैं या हमारे साथ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि हमें भी असिस्ट कर रहे हैं, और उस कार्य को करने के जो और भी लोग हैं, जो सोर्सेस हैं, या उस कार्य से जो और भी लोग हैं उनको भी असिस्टिंग वहां पर मिल रही है। तो कहीं ना कहीं से जो नई चीजें आ रही है उनको डालने के लिए उस कार्य में उनकी उनकी भी सहभागिता दिखाने के लिए तब ये कार्य जो है डिले हो रहा है। इस तरह से जब आप इसको परखते हैं तो रिलेटिवली आपको ज्यादा फायदा भी होता है और वो कार्य देर से हो लेकिन बेहतर ढंग से वो संपन्न होता है। इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सपोज कई बच्चे जो है एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं और फिर उसमें अपने कई सारी चीजें उनके साथ में चलती रहती है। एक कुंडली मैंने कल देखी थी, उसमें उस बच्चे ने कहा था कि उसमें दिख रहा था, जब मैंने उनसे प्रश्न पूछा तो कई प्रकार से उलझे हुए थे, कार्य को करते समय भी उलझना था, तो उलझन वाली स्थिति वहां पर थी। तो उलझन वाली स्थिति में मैंने उनको यही कहा कि चूंकि आपके कार्य डिले हो रहे हैं, डिले होने का जो 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 अंतराल है वो 2-2.5 साल का हो चुका है। अब इसमें अभी भी उस कार्य में लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये कार्य संपन्न हो सकता है यदि आप पूरी तरह से और चीजों को इससे हटा दें। अब और चीजें क्या थी उस समय, क्योंकि ये जो 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 उम्र है, उम्र का जो पड़ाव है ये भी परेशान कर देता है बच्चों को। यहाँ पर जो आज का जो माहौल चल रहा है वो भी परेशान कर देता है कि भाई मेरे साथ में जो है 9th-10th से जो बच्चा मेरे साथ, जो भी मेरे साथ में एक फ्रेंड था, अब वो मेरे साथ में फ्रेंडशिप में नहीं है या अलग चला गया, ये इस तरह से वो सारी चीजें उसमें आ रही थी। जब मैंने देखा कि 5 और 7 का जो कनेक्शन था उसमें मैंने देखा कि कुछ इस तरह से तो नहीं है, तो एकदम से उनकी सारी जो मुंह से बोल पड़े हो कि इस तरह से स्थिति है और ये, तो मैंने कहा बेटा ऐसा है
कि यदि इस समय आप इन चीजों को ध्यान से हटाते हैं और केवल इसी में लगाते हैं कि भाई मैं कैसे पीसीएस क्वालिफाई करूं, मैं कैसे आईएएस क्वालिफाई करूं, मैं किस प्रकार से इसमें क्या क्या चीजें हों कि जिससे मैं इसको और अच्छा बना दूं, यही मैंने उनको भी गाइडलाइंस दी। और उससे वो इस तरह से उनको इनको अच्छी अच्छी जो ये एक प्रेरणा मिली कि वास्तव में जो बड़ी चीजें हैं उन पे लगना जरूरी है, और जो आपके साथ में हैं या जो आपको प्रभु से प्राप्त हैं या जो आपका प्रारब्ध है वो तो आपके साथ मिलेगा ही मिलेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो प्रारब्ध आपके साथ में रहेगा। जो आपकी दोस्ती चली हुई है या जिस तरह से आप रहे हुए हैं, वो थोड़ा सा जो ये इसमें बीच में जो बकरी शनि का आता है या इस तरह से जो स्थितियां आती हैं, वो कहीं ना कहीं उन चीजों को डिले कर देती हैं, उस प्रोसेस को डिले कर देती हैं, ताकि आप वहां पर जैसे शनि का जो नेचर है वो नेचर और ज्यादा वो पावरफुल हो जाना। नेचर का और पावरफुल होने का मतलब ये है कि स्वभावगत जो आप में चीजें थी वो स्वभावगत उन चीजों में और वही प्रोसेस जो है डिले प्रोसेस चल रहा है। तो ये सारी चीजें उस समय होती हैं जिससे आलस्य होना, जिससे जो है काम के प्रति नकारात्मकता आना, जिससे कि कई प्रकार से ऐसी चीजें बीच में आना कि जो ऑब्स्टेकल्स हों, जिससे कि कई सारी चीजें ऐसे आना कि जिनसे एक भ्रम हो, जिससे कई कैसी चीजें ऐसी आना कि जिसमें ऐसा लगता हो कि ये झूठा है, ये झूठ इसमें ये चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। तो ये जो चीजें जब आती हैं तो ये समझ लीजिए कि ये कार्य को करने के लिए इस तरह से बीच में ये कठिनाइयां आ रही है। उन कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए तब आप उसको कार्य को देखें और उसको बिल्कुल सुरक्षित ढंग से आप आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको एक सही सही दिशा भी मिलेगी और सही बल भी मिलेगा कि जो ये समय था, इस समय बदलता हुआ समय था जिसमें कि बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी, ये मुश्किलें इसलिए आ रही थी कि आप कैसे वहां तक बढ़े। अब कैसे वहां तक बढ़े इन्हीं चीजों को आपको देखना है, और उसके बाद पुष्ट तरीके से आप बढ़ेंगे भी, वो कार्य भी पूरे होंगे, और साथ साथ में जिनके लिए आप परेशान हो रहे थे वो भी आपके साथ साथ में वो भी आपको सफलताएं मिलनी निश्चित है। तो ये समझ लीजिए कि जो भी जातक जो जिसकी कुंडली में जब ये शनि रेट्रोगेट अवस्था में है, जब बृहस्पति रेट्रोगेट अवस्था में है, जब भी और ग्रह भी रेट्रोगेट अवस्था में है, बकरी अवस्था में है, उस समय अपने स्वभाव के अनुसार उन चीजों को इंगित कर रहे हैं, जिससे कि कई प्रकार से हमें ये लगता है कि ये अचानक से परेशानी कहाँ से आई, वो उसी स्वभाव को और ज्यादा वहां पर बढ़ा रहे हैं जिसको कि हमें पहुंचना है। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने रास्ते को अच्छा कैसे बनाएं और बहुत बेहतर ढंग से आप इस जीवन को कैसे जिए, इसके लिए ही ये बकरी अवस्था ग्रहों की देखी जाती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ में जानेंगे कि आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है, आपकी दशा अंतरदशा क्या कहती है, आपकी ये जो चीजें आपके साथ हो रही हैं वर्तमान में, और जो आपकी पीछे साढ़े से चल रही है, या जो बकरी जो ग्रह है उसमें क्या क्या चीजें आपके हुई, इन सब का आकलन करते हैं, इन सब का विश्लेषण करते हैं और ओवरफोन आपसे बात करते हैं। मुझे लगता है कि वार्ता भी अच्छी लगेगी आपको, और जो दिशा निर्देशन भी होगा उन ग्रहों के अनुसार, उन दशाओं के अनुसार, वो भी आपको सही डायरेक्शन आपको देगी, सही निर्देशन देगी, ताकि आप अपना भविष्य को उज्जवल बना सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।